हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के दिन यानी 13 मार्च 2023 सोमवार के दिन कौन कौन से लेवल बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे जो कल के लेवल थे उन्होंने किस प्रकार से काम किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, शुक्रवार के दिन जो बैंक निफ्टी नीचे खुला, आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैक्सिमम रेंज दी रहती है दोस्तों कि वो रेंज के आसपास बैंक निफ्टी खुलने के बाद यहाँ कुछ आने के बाद फिर से नीचे की जाने की तैयारी करी। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पर ट्रेड कैसा करना था। दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला काम है। यहाँ पर इस समय हमें ट्रेड ना करना ही अच्छा रहता है। इसी तरह का सीनेरियो निफ्टी में भी था दोस्तों, लेकिन जब निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तब हम उसको भी देखेंगे। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल थे आप देख सकते हैं, मेक और ब्रेक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हमारा लास्ट सपोर्ट था दोस्तों, वहाँ पर बैंक निफ्टी खुल गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे रेंज के बाहर जाने के बाद बैंक निफ्टी सीधा साइडवेज की तरफ बिहेव करने लग गया। तो इससे बेहतर है कि उस दिन सिर्फ मार्केट वॉच करना ही ठीक रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों शुक्रवार के दिन यानी 10 मार्च 2023 के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। अब देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, कौन से लेवल पर हमें बाय करना है या सेल करना है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है ये हमारे लिए कल के दिन यानी 13 मार्च 2023 सोमवार के दिन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो कि अपनी जो रेंज है कल की, वो रेंज है 40,600। हमारा इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड होता है तो 40,700, 40,840, 40,970, 40,150, 41,340 तक भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होने लग जाए तो फिर दोस्तों हमें 40,460 पहला टारगेट, 40,340, 40,200, 40,000 और उसके बाद 39,840 तक का भी टारगेट निचले स्तरों में मिल सकता है अगर मार्केट ओवर ट्रेंडिंग हो गया तो है दोस्तों। तो आप देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इस मार्केट में कल के दिन काम करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह से ये और ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाने पे दोस्तों कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो दोस्तों हमें वेट एंड वॉच करना है, कम से कम ऊपर की ट्रेंड लाइन तोड़े या नीचे की ट्रेंड लाइन तोड़े। सोचो अगर इसे ऊपर जाना है तो इस प्रकार से यहाँ कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते कम से कम 40,600 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ बनने वाला पैटर्न अगर बुलिश रह जाता है तो फिर दोस्तों हम ऊपरी स्तरों के लिए भी तैयार है। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद यहाँ तक आने के बाद अगर कुछ यहाँ बियरिशनेस दिखे तो फिर दोस्तों हम पुट की पोजीशन में तैयार है। और सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद ऊपर की ट्रेंड लाइन के आने के पास और नीचे हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर कुछ बियरिशनेस दिखता है, बियरिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, तो फिर हम नीचे की ट्रेंड लाइन टूटने के बाद जब भी रिटेस्ट होगी तब हम पुट की पोजीशन में बैठने को तैयार है, कम से कम निचले स्तरों के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्लैट ओपनिंग में हमें कल के दिन काम करना होगा। सोचो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों तो छोटे एसएल के साथ हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम हमारा टारगेट रहेगा 40,800। अगर यहाँ बनने वाला पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रह जाए तो दोस्तों फिर हमारा टारगेट ऊपरी स्तरों के लिए तैयार है। लेकिन सोचो यहाँ बुलिशनेस दिखा के अगर यहाँ कुछ बियरिशनेस दिखाता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ फेक ब्रेकआउट मिल जाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं निचले स्तरों के लिए। और सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर कुछ बेयरिशनेस दिखे, कुछ फॉल्स ब्रेकआउट बन जाए तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में यहाँ बैठ सकते हैं। कम से कम हमारा पहला टारगेट 40,340 होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे ट्रेल कर सकते हैं। इस प्रकार से गैप अप में हमें कल के दिन काम करना होगा। सोचो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर कम से कम हमें
हमारे लेवल तक इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारे लेवलों के ऊपर जो अभी पैटर्न बनने वाला है वो पैटर्न पे हमें काम करना होगा। गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर ऊपर जाने लगता है बैंक निफ्टी और हमारी ये ट्रेंड लाइन को टच करता है, हमारे स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास आता है, यहाँ पर अगर कुछ बुलिशनेस दिखाई दे तो दोस्तों फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठने वाले हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे फिसलता है दोस्तों, फिर हम निचली स्तरों के लिए पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में बैंक निफ्टी में एक रेंज बन सकती है। आपको ये रेंज ध्यान में रखनी है दोस्तों। 41,340 से लेकर नीचे 39,840 तक की एक बड़ी रेंज हमारे सामने बनकर निकल आ रही है दोस्तों। हमारे लेवल आपके सामने है, आप इन पे ज़रूर मार्क करके रखिएगा, कल के दिन तैयार रहेगा और इस प्रकार से बैंक निफ्टी में कल के दिन कामकाज हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, सेम वीडियो में देखेंगे हम कि निफ्टी में किस प्रकार के लेवल काम करने वाले हैं। दोस्तों निफ्टी में पहले हम देख लेते हैं शुक्रवार के दिन यानी 10 मार्च 2023 के दिन किस प्रकार से कामकाज हुआ, हमारे लेवल ने कुछ काम किया कि नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ पर आने के बाद कुछ बुलिश सिग्नल यहाँ मिला दोस्तों, लेकिन ये इस तरह से फिर से यहाँ हेड एंड शोल्डर बन गया जो फेल हो गया। फिर इस प्रकार से दोस्तों ऊपर नीचे जाता रहा, कम से कम 60-70 पॉइंट में खेलता रहा, जहाँ पर हमें ट्रेड करने में कोई ही मज़ा नहीं आ रहा था। कम से कम 1-2 स्टॉप लॉस हो जाने के बाद हमें यहाँ रुकना ही ठीक था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मेक और ब्रेक लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से टूटकर यहाँ सीधे हमारे लास्ट जो एकदम लिस्ट हमारा सपोर्ट रहता है दोस्तों, वहाँ पर निफ्टी खुल गया। वहाँ पर बनने वाला प्राइस एक्शन इतना काम करता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर ख़त्म हो गया था दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ कामकाज करना ठीक नहीं रहता है। अब देख लेते दोस्तों कल के दिन यानी 13 मार्च 2023 के दिन सोमवार के दिन निफ्टी में कौन कौन से लेवल हमारे इम्पोर्टेंट है, चार्ट में हम इसे लगाकर देखने वाले हैं। दोस्तों कल के दिन तो निफ्टी में जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक 17,390। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड हो जाता है तो दोस्तों 17,420, 17,450, 17,480, 17,530, 17,580 तक भी निफ्टी ऊपर भाग सकता है अगर मार्केट ओवर ट्रेंडिंग रहता है। लेकिन सोचो इसके यानी हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेंड होने लगता है दोस्तों, फिर 17,350, 17,320, 17,290, 17,240 या 50, 17,190 यानी 17,200 तक भी निफ्टी नीचे फिसल सकता है। इस प्रकार से हमारी ओवरऑल जो रेंज है दोस्तों कल के दिन ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कम से कम 17,580 से लेकर 17,200 तक की एक अच्छी सी 600-700 पॉइंट की यहाँ रेंज बन रही है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से यहाँ कामकाज करना होगा। दोस्तों फिर से सेम तरह का पैटर्न जो है दोस्तों यहाँ पर भी बन रहा है। ये देख सकते हो आप, जो बैंक निफ्टी में हमारा बना था, यहाँ नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन और ये ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन, इस प्रकार से यहाँ ट्रायंगल हमें मिल जाता है दोस्तों। अब यहाँ अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता, अब सॉरी निफ्टी अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर नीचे पर अगर हमारे स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक लेवल के आने के पास अगर कुछ यहाँ बियरिशनेस दिखाता है, कुछ बियरिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। कम से कम 17,300 का टारगेट हम पकड़ सकते हैं। यहाँ बनने वाले प्राइस एक्शन पर निर्भर रहेगा कि हमें प्रॉफिट बुक करना है या हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रुकना है। अगर यहाँ तक आने के बाद दोस्तों यहाँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाता है तो फिर हमें 17,200 का टारगेट भी कल के दिन मिल सकता है। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर निफ्टी इस प्रकार से यहाँ से ही सपोर्ट लेकर यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है और हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद यहाँ भी बियरिश बुलिश पैटर्न बनाता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,530 तक का होना चाहिए और इस प्रकार से कल के दिन बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है।
दोस्तों कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो दोस्तों गैप अप ओपन हो जाने के बाद कम से कम हमें ये दोनों ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करना है। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठने वाले हैं, कम से कम 17,500 का टारगेट पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन न होकर यहाँ मार्केट गिरने लगे तो दोस्तों फिर हमें हमारे ट्रेड से निकलना पड़ेगा। और सोचो अगर गैप अप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर ही कुछ बियरिशनेस दिखता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल 17,380 यानी 17,400 तक का हम यहाँ पुट में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर हो गया दोस्तों फिर हमें निचले स्तरों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस प्रकार से गैप अप में कल के दिन कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद फिर से हमें दोस्तों हमारा जो स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पर बनने वाले पैटर्न पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 17,400 का टारगेट, इस लेवल तक का हम कॉल में टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ कुछ बुलिशनेस बन जाता है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है तो दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन सोचो इस प्रकार से गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ पर बड़ा सा बियरिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं निचली स्तरों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन निफ्टी 50 के स्पॉट चार्ट पे हमने प्राइस एक्शन की हेल्प से जो डिफरेंट लेवल है, जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ वो देखने का यहाँ छोटा सा प्रयास किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन 13 मार्च के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में मूवमेंट हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर आपको वीकली एनालिसिस भी मिल जाएगा दोस्तों, जो एक पूरे वीक के लिए हमारी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल रहती है। हमारे वीक की इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहता है, स्ट्रांग सपोर्ट रहता है, वो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में, वीकली प्लेलिस्ट में आपको सेम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन कामकाज हो सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।